हेलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि हम बात करेंगे ई वे बिल सिस्टम के लिए। वो भी कस्टमर का ई वे बिल कैसे बनेगा, बिना जीएसटी के ई वे बिल कस्टमर का कैसे बताना है। हाँ दोस्तों, अगर हम किसी कस्टमर को माल सेल करते हैं 50,000 से ऊपर के लिए और वो माल हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजना है, तो उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, तो ई वे बिल कैसे बनना है विदाउट जीएसटी का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, बस आप इस वीडियो में बने रहें अंत तक। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। दोस्तों तो करना क्या है, हमें गूगल पे सर्च करना है ई वे बिल सिस्टम। क्या सर्च करना है दोस्तों? गूगल पे हमें सर्च करना है ई वे बिल सिस्टम। सर्च। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ई वे बिल सिस्टम। ठीक है, इंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। हमें करना क्या है दोस्तों, पहले वाले यूआरएल पे क्लिक करना है और आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा फिल कर देते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, हमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम चलिए देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ई वे बिल में जाना है। ई वे बिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि जनरेट न्यू, जनरेट बल्क, अपडेट पार्ट बी। बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, जो कि हमें सभी ऑप्शन काम आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमें करना क्या है, जनरेट ई वे बिल करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जनरेट न्यू पे क्लिक करना है। तो चलिए जनरेट न्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट नंबर डालना होता है दोस्तों। अभी मेरे सामने एक बिल है जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर ये दिया है, तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर ये डाल दिया। आपके सामने जो आपका परचेज बिल होगा, सॉरी सेल बिल होगा, आप उसमें जो डॉक्यूमेंट इनवॉइस नंबर लिखा होगा वो यहाँ लिखना है दोस्तों। ध्यान रहे डॉक्यूमेंट नंबर और इनवॉइस डेट मैच होनी चाहिए, जो बिल में है सेम उसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है कस्टमर की डिटेल फिल करने की। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इन कॉलमों में क्या क्या हमें भरना है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए नए लिखा है तो हम यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख देते हैं। ठीक है, आपने जिस कस्टमर के नाम से बिल बनाया होगा आप उनका नाम लिखिएगा। तो अभी हमने जिस कस्टमर का बिल बनाया है उनका नाम लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब ये आइए जीएसटी नंबर। अगर कस्टमर का जीएसटी नंबर होता तो सिंपली हो जाता, लेकिन आपने हेडलाइन देखी थी कि हमें बिना जीएसटी का ही बिल बनाना है दोस्तों। तो हमें लिखना क्या है यहाँ, यूआरपी, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यूआरपी लिखने के बाद अब हमें सेलेक्ट करना है स्टेट। तो देखिए दोस्तों स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन में सारे स्टेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम माल उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं, तो हम यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है दोस्तों कस्टमर का एड्रेस डालने का, कि हमें माल कहाँ सप्लाई करना है, माल कहाँ भेजना है, वहाँ का एड्रेस हमें डालना होता है दोस्तों। तो चलिए एड्रेस भी फिल कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस फिल कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों डालना है प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ माल सप्लाई करनी है। ठीक है, वो एड्रेस डालना है। तो हमने यहाँ गाजियाबाद लिख दिया। अब दोस्तों पिन कोड, एरिया का पिन कोड। ठीक है, यहाँ पे जो एरिया का पिन कोड होगा वहाँ पे वो डालना है। चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है हमें प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट बिल में क्या सेल किए हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ लिखना होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख देता हूँ। आपको वो प्रोडक्ट लिखना है जो आपके बिल में होगा, जो आपने कस्टमर को सेल किया होगा वो लिखना होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख देता हूँ। आपको सेम ऐसे ही करना है दोस्तों, बट आपके सामने जो बिल है आप उस हिसाब से इसको लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ई बिल बनाने में, क्योंकि ये वीडियो पूरी उसी पे है कि बिना जीएसटी ई बिल कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए फैब्रिक। हमने फैब्रिक सेल किया था, तो हमने यहाँ फैब्रिक लिख दिया। दोस्तों जो आपके बिल में होगा वो प्रोडक्ट, वो आइटम्स आप यहाँ पे लिखिएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एचएसएन में एचएसएन लिख देते हैं दोस्तों। आप अपने बिल में देख सकते हैं क्या एचएसएन दे रहे हैं आप, वो आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, एचएसएन लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख देते हैं, कितनी क्वांटिटी बिल में है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पीस, यूनिट, यहाँ पे बहुत सारी यूनिट दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। आपका प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड हो आपको वो यूनिट यहाँ डालना है, तो मैं पीस डाल देता हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पीस से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू आएगी। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू टैक्स से पहले का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिख देते हैं। सारी डिटेल अच्छे से देख लीजिए, फिल हो चुकी है दोस्तों। अब हमारी बारी आती है टैक्स लगाने की। प्रोडक्ट पे हमारे टैक्स क्या लगा है, तो यहाँ पे IGST रेट का एक बॉक्स है, इसमें टैक्स लगाना होता है, तो यहाँ पे हमने टैक्स 5% लगा दिया। अब देखिए नीचे दोस्तों, टोटल इनवॉइस अमाउंट, ये मैच करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आपके अपने इनवॉइस से और यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है इससे। अगर मिस मैच होता है तो रास्ते में कोई भी दिक्कत आ सकती है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से बनाइए दोस्तों, ध्यान से वीडियो देखिए। ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है ट्रांसपोर्टेशन की, कि हमें कौन से ट्रांसपोर्ट से माल भेजना है। तो दोस्तों हमें ट्रांसपोर्ट से माल ये नहीं भेजना है। अगर ट्रांसपोर्ट से आपको माल भेजना हो तो आप वहाँ ऊपर ट्रांसपोर्ट का नाम डाल सकते हैं। हमें दोस्तों व्हीकल से माल भेजना है, तो हम यहाँ व्हीकल नंबर डालेंगे। चलिए व्हीकल नंबर फिल कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, व्हीकल नंबर फिल हो चुका है दोस्तों। उसके बाद हमें करना क्या है, सबमिट। उसके सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉपअप आएगा, इसको आप ओके कीजिएगा। और दोस्तों आपके सामने देखिए ई वे बिल जनरेट हो चुका है दोस्तों, सक्सेसफुली ई वे बिल जनरेट हो चुका है। बस आपको करना क्या है, इसका प्रिंट आउट निकालना है और माल को डिलीवर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।